शांति। ओम शांति। 9/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे सी बाबा को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत में बाबा ने कहा, तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, तुम्ही बंधु सखा, तुम्ही विद्या द्रविड़म, तुम्ही सर्वम मम देव। फिर बाबा ने पहले पॉइंट में कहा कि सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। फिर बाबा ने दूसरे पॉइंट में कहा, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। फिर तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती है, वहाँ विकार का तो नाम निशान भी नहीं, शरीर ही नहीं है, वहाँ से सब आत्माएं आती है। फिर तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। फिर चौथी पॉइंट फिर बाबा ने कहा, निर्विकारी अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी देवी देवता बनने के लिए जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए, पैसा है तो सुख है। तुम बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं, तुमको तो बेहद का बाप बहुत पैसा देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरातों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा हे कल्याणकारी दुखहर्ता सुखकर्ता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर आता भी होगा। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम माता पिता हम बालक तेरे कृपा से सुख घने रहे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं। भल वह बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक बाप ही देते हैं, यानी सिर्फ बाबा ही देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं, मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने।
फिर बाबा ने कहा, यह मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। फिर बाबा ने कहा, तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो, यहाँ से ही तुम संस्कार ले जाएंगे घर। फिर बाबा ने कहा, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे, फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। फिर बाबा ने कहा, गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो वह पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व का मालिक राजा रानी बनो, चाहे विश्व के दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करेंगे। बाप सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो, हर एक को बाप का परिचय देते रहो, अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। फिर बाबा ने कहा, 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि 21 जन्मों के लिए ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी हैं ना, धनवान भव पुत्रवान भव। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची होगी सतयुग में, तुमको जरूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष की होगी। अकाले मृत्यु नहीं होता है, समय पर शरीर छोड़ेंगे, यह बाप ही समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बंडर है, 84 का चक्र फिरता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सता रहो, हंसते बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए हैं उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई दुनिया में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी पढ़े। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को समा लो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को समा लो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ओम शांति। ओम शांति।